हाँ तो दोस्तों, आज मौसम बड़ा कूल है। आज बरसात आ रही है, मस्त मौसम है। चलो आपको न्यूज़ देता हूँ कि RSMB फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगा था उसका रिजल्ट तो आ ही गया। और उसके बाद इनको अब रोज़गार मिलेंगे, जो अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं। तो अभी एक PDF जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि किस अभ्यर्थी को कौन सा ज़िला मिला है। और ये सब जो सारी प्रक्रिया है वो रैंडमली कंप्यूटराइज्ड तरीके से की गई है, एक प्रकार से लॉटरी सिस्टम जैसा। अब विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न है कि प्रेफरेंस क्यों नहीं भराए जा रहे, जबकि आज तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जिला आवंटन होता है तो उसके लिए कंप्यूटर में सबसे पहले फॉर्म भरवाते हैं, प्रेफरेंस भरवाते हैं। तो इसमें से क्या हुआ? तो देखो, इस बार सरकार कुछ अलग ढंग से कर रही है काम, बिना प्रेफरेंस बढ़ाए उनको ज्वाइनिंग दे रही है। तो इसका एक नुकसान ये निकल सकता है अभ्यर्थियों के लिए कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो वो मांग करेंगे कि हमारी रैंक अच्छी है, हमें हमारा जो पसंदीदा विभाग और या फिर ज़िला मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल पाएगा, रैंडमली होगा सब कुछ। फिर क्या होगा? फिर लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है ना, जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है, मैंने देखा है कई राजस्थान पुलिस वगैरह में, और उन्होंने इसमें डील कराया केवल इस आधार पे कि होम डिस्ट्रिक्ट में इनको मिल जाए। जब काम ही रैंडमली हो रहा है तो फिर होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की क्या संभावना है? तो फिर इसके अंदर बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। इसमें एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, जिसको मान लो जॉब लगी ही नहीं, इसके फोर्थ ग्रेड में पहली बार लगी है, तो उसको चाहे जैसलमेर पटक दो, चाहे उसको पहाड़ में भेज दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो जाएगा। जो बात है, अगली बात हम ये करते हैं कि ये जो ओल्ड लोग हैं, 6-7 हज़ार जितने भी हैं, इनका क्या होने वाला है? रोज़गार मेले में तो खरीदना ही होगा, लेकिन उनको ज़्यादा दिन होल्ड नहीं रख सकते। और मेरे को ऐसा लगता है 1.5-1 महीने के अंदर उनका भी सॉल्यूशन किया जाएगा, वीडियो एक्सरे सीमेंट वगैरह। अब समय तो इस चीज़ में लगेगा। सरकार चाहे तो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को निपटारा कर सकती है। एक सबसे गलत चीज़ मेरे को ये लगी कि फोर्थ ग्रेड में ये जो 1 साल का वेटिंग रूल नहीं लगाया गया। 1 साल का वेटिंग रूल लगाने से बहुत सारे विद्यार्थी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30,000 विद्यार्थी इसी भर्ती के अंदर वो लग जाते। इन बेचारों ने अपने धंधे छोड़ छोड़ के, नौकरियां छोड़ छोड़ के, पैसा उधार लेके तैयारी की थी, वो एक एक नंबर 2-2 नंबर से रह गए। यदि वेटिंग रूल इसमें लग जाता है तो उन सब का भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो दोबारा सब ऐसी कोई भर्ती आनी नहीं है, और दोबारा से वो ऐसा कुछ संघर्ष या इस प्रकार के रिस्क नहीं लेंगे वो। तो एक प्रकार से वो जीवन भर के लिए गवर्नमेंट जॉब का जो एक ख्याल था उनका, वो दिमाग में से निकल गया, वो काम धंधे के लग गए। तो ये बात है। जब पूछा गया लोग राजी सर से कि आप इसमें वेटिंग रूल 1 साल क्यों नहीं लगा रहे, तो उनका तर्क था कि एक बार नोटिफिकेशन में जो नियम लागू हो जाता है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये उनका कहना था। लेकिन फिर इसी से संबंधित एक बात है, फिर कोर्ट ने कहा था कि आप मिनिमम पासिंग मार्क्स जारी करो और उसके बाद में रिजल्ट उनका जारी करो। तो कोर्ट भी तो खुद कह रहा है कि भाई भर्ती चालू होने के बाद में नियम चेंज हो सकते हैं इस आधार पे। तो आप डबल बेंच के अंदर इसमें इसकी अपील करेंगे आलोक राय साहब। तो यदि जनहित की बात हो, विद्यार्थी हित की बात हो, और यदि संभव हो तो रूल चेंज करने में क्या जाता है? अंततः ये सारी प्रणाली का एक ही तो लक्ष्य है कि जनता सुव्यवस्थित तरीके से, बढ़िया तरीके से रहे, आनंद से रहे, लोगों को रोज़गार मिले। तो सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। यदि कोई ऐसी रास्ता निकलता है कि इस भर्ती में फोर्थ ग्रेड में 1 साल का वेटिंग रूल लगाया जाए तो उसको लगा देना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? LDC की बात करते हैं। अभी 5 जुलाई को LDC का एग्ज़ाम है। सेंटर लोगों में बहुत दूर दूर गए हैं, और अभी 2-3 दिन का टाइम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व कर लो, कुछ नया नहीं हो पाना है, जितनी अपनी प्रतिभा है, जितना कुछ आता है, बस 19-20 उसी आधार पर पेपर लगना है। कोई चीज़ छूट गई तो वो छूट गई, छोड़ो, जो आता है ना उसको बार बार रिवाइज कर लो। आखिर के 3 दिन कम ही पड़ना चाहिए।
कुछ चीज़ें जो आप लगता है यार अब आएगी एग्ज़ाम में, मैं उसको बार बार भूल रहा हूँ। जैसे मान लो उपसर्ग के प्रकार, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और जो आयतन क्षेत्रफल के फॉर्मूले, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि वो आएंगे 100% और आप उनको भूल रहे हैं, तो बार बार उनको रिवाइज कर लो, सबसे बढ़िया रहता है। क्योंकि नई चीज़ जो आप पढ़ोगे वो समझ में आएगी नहीं, और उसकी गारंटी भी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आएगी। तो जो एग्ज़ाम में आए और जो आपकी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, बार बार उसको रिवाइज करो, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि भाई ये चीज़ आनी है, और इसके आधार पर ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। ये सिंपल सी राय है आपके लिए। और अभी बिजली विभाग में 2000 के लगभग पोस्ट निकली है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो एलडीसी के लिए। चतुश्रेणी जो भर्ती है हाई कोर्ट वाली, उसके बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं है वो कब होने वाली है। हाँ, इतना पता है कि कुछ दिनों बाद, 3-4 महीने बाद संभवतः है एलडीसी हाई कोर्ट की ज़रूर आ जाएगी, ऐसा फील होता है। जय हिंद।